आज हम याद करने वाले हैं महत्वपूर्ण खोजकर्ताओं के नाम और उन्होंने किस चीज़ की खोज की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया है कंप्यूटर के पितामह, मतलब कंप्यूटर की खोज किसने की। तो ये सभी को पता होगा कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। अगला है एटीएम, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक हैं जॉन शेफर्ड बर्नेस, जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, एटीएम से जब भी हम एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं तो क्या वो सेफ रहता है? तो सेफ से क्या याद रखेंगे? शेफर्ड बर्नेस। और जब भी हम एटीएम से पैसे निकालते हैं तो क्या वो सेफ रहता है? तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं। अगला है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड के संस्थापक कौन है? ये इसके संस्थापक हैं पीटर स्कॉट माउंटफोर्ड एवं मैक्स निकोलसन। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, वाइल्ड मतलब होता है जंगल टाइप का, वाइल्ड मतलब जंगल टाइप का, फंड मतलब होता है रुपया, जंगल टाइप का रुपया। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि पीटर पीटर निकोलसन, निकोलसन कहाँ से निकल गया? घर से निकल गया, कुछ पैसे लेके, कुछ फंड लेके, और वो कहाँ गया? माउंट फोर्ड, मतलब माउंट में चढ़ने के लिए गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला है इंटरनेट के जनक। इंटरनेट के जनक कौन है? विंस्टन जी सर्प। तो आप ऐसे याद रखना कि इंटरनेट कभी कभी स्लो चलता है, कभी फास्ट चलता है, मतलब कि उसकी जो चलने की स्पीड रहती है नियत नहीं रहती है, यहाँ वहाँ आड़े टेढ़े चलता है, और सर पे भी आड़ा टेढ़ा चलता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इंटरनेट के जनक विंस्टन जी सर्प हैं। अगला है होम्योपैथिक के जनक कौन है? तो होम्योपैथिक के जनक है सैमुअल हेनीमैन। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? होम्योपैथिक में शब्द आ रहा है होम्यो का, होम्यो मतलब होता है घर, और हेनीमैन, हेनीमैन में आप रिलेट कर सकते हैं हनीमून से। तो हनीमून कहाँ मनाया जाता है? घर में मनाया जाता है, होम में मनाया जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनॉट, हेनरी ड्यूनॉट। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि रेड क्रॉस, एक बच्चा अपनी मैम से कॉपी चेक कराता है तो मैम उसको रेड क्रॉस कर देती हैं, तो बच्चा बोलता है डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, मतलब मत कीजिए, मत कीजिए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला है रूसी क्रांति के जनक कौन है? लेनिन। कौन है? लेनिन। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए, रूसी क्रांति का मतलब होता है रूस में जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित है, बट अपन इसको कैसे याद रखेंगे कि बालों में पड़ने वाली रूसी, बालों में जो छोटी छोटी सफ़ेद कलर की रूसी पड़ती हैं, उसकी क्रांति आ गई अपने सर में। तो उसके लिए हर बंदा क्या बोलेगा? लेगा नहीं, लेगा क्या? रूसी क्रांति लेगा अपने बालों में क्या? लेगा नहीं, लेगा नन, नन मतलब नहीं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं लेनिन को, लेगा नहीं, लेगा नहीं, इस तरीके से। अगला है अमेरिका की खोजकर्ता कोलंबस, सभी को पता होगी। अब खोज कब की? 1992 में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? सबसे पहली वीडियो में बताया था कि 92 को अपन किससे याद रखेंगे? बैन से, 92 को बैन से याद रखेंगे। और हाल ही में अमेरिका ने क्या किया है? भारतीय पासपोर्ट को बैन कर दिया है। तो इस तरीके से 1492 को आप याद रख सकते हैं कि अमेरिका की खोज 1492 में हुई थी। पक्की सड़कों का जन्मदाता कौन माना जाता है? जॉन लंदन। तो सीधी सी बात है, कैसे याद रख सकते हैं? कैसे याद रख सकते हैं कि लंदन में सबसे पहले पक्की सड़कें बनी थी। अगला है राष्ट्रसंघ के संस्थापक कौन है? वुडरो विल्सन। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, राष्ट्र संघ मतलब कि राष्ट्र मतलब होता है देश, और संघ मतलब होता है सबको एक साथ मिलाना। एक बच्चा रहता है, अपने पिता से बोलता है कि मेरे को राष्ट्र मतलब देशों का भ्रमण करना है, देशों का एक साथ भ्रमण करना है, मतलब घूमने जाना है। तो उसके पिताजी मना कर देते हैं, उसके पिताजी मना कर देते हैं, तो वो लकड़ी के पास बैठकर रोने लगते हैं। तो लकड़ी से याद हो जाएगा वुड, वुड यानी होता है लकड़ी, रो मतलब हो जाएगा रोना, और बच्चा मतलब हो जाएगा सन, सन वुड, वुड रो विल्सन। क्या हो जाएगा? वुडरो विल्सन। वो बच्चा लकड़ी के पास बैठ के रोने लगता है क्योंकि उसके पिताजी उसको सारे देशों में भ्रमण करने के लिए मना कर देते हैं। तो हो जाएगा वुडरो विल्सन। अगला है मोबाइल फोन के जनक कौन है? मार्टिन कूपर। अब देखो क्या रहता है, इसको कैसे याद रखेंगे? मोबाइल फोन के जनक मार्टिन कूपर। एक बच्चा मोबाइल चलाता रहता है तो उसकी माँ उसको टीन का डब्बा फेंक के मारती है। क्या? उसको टीन का डब्बा फेंक के मारती है। और वो बच्चा कौन रहता है? अनिल कपूर। हालांकि वहां पे कपूर आ रहा है, बट आप कूपर याद रख सकते हैं। तो मोबाइल फोन के जनक कौन है? मार्टिन कूपर। माँ उसको मारती है टीन का डब्बा, तो मारती है टीन का डब्बा, मार्टिन हो गया, अनिल कपूर से कूपर हो गया।
अगला है ब्रेल लिपि की खोज करता, सभी को पता है लुईस ब्रेल, यहाँ पे भी ब्रेल आ रहा है और यहाँ पे भी ब्रेल आ रहा है, तो याद रख सकते हैं। अगला है फासिस्टवाद के जनक, क्या है, फासिस्टवाद के जनक मुसोलिनी। इसको कैसे याद रखेंगे, फासिस्ट में शब्द आ रहा है, फासिस्ट में शब्द आ रहा है क्या, फास्ट का, क्या होता है, फास्ट। मुसोलिनी, मुसोलिनी में शब्द आ रहा है मूस का, क्या होता है, मूस। मूस मतलब होता है चूहा, क्या, मूस मतलब होता है चूहा। तो चूहे की स्पीड आपने देखी होगी, बहुत फास्ट रहती है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि फासिस्टवाद के जनक कौन है, मुसोलिनी। फास्ट, फास्ट और मूस, फास्ट और मूस, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अगला है प्रत्यक्षवाद के जनक अगस्त काम्टे, क्या, अगस्त काम्टे। इसको कैसे याद रखेंगे, प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्ष यानी क्या होता है, सामने, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, सामने। इंसान को जब अगस्त में काम रहता है, कामटे मतलब काम रहता है, इस तरीके से हम रिलेट कर रहे हैं। अगस्त में जब इंसान को काम रहता है तब वो दर्शन देता है, दर्शन देता है, कब, अगस्त में जब उसको काम रहता है। तो अगस्त कामटे और प्रत्यक्ष मतलब दर्शन देता है। अगला है आधुनिक तुर्की के निर्माणकर्ता, आधुनिक तुर्की के निर्माणकर्ता कौन है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए तुर्की की राजधानी क्या रहती है, तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। अंकारा से हम क्या याद रखेंगे, अंगारा, आग के अंगारे। अगर कोई व्यक्ति अंगारों पर चल लेता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कमाल है यार, क्या है, कमाल है यार। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक कौन है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए हमने अभी यहाँ पे याद किया था कि राष्ट्र संघ के संस्थापक, यहाँ पे ये राष्ट्र संघ है बट यहाँ पे क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये बात हम अपन याद रखेंगे। तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक, हालांकि उससे राष्ट्र संघ से मिलता जुलता है, तो उसी की आगे कहानी हम क्या बता रहे हैं, और वो लड़का जिद करने लगता है और लकड़ी के पास बैठ के रोने लगता है। उसके पिताजी बोलते हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अपनी जिद फेंक रहा है, अपनी जिद फेंक रहा है या रोज की तरह वेल्ट निकालूं। रूजवेल्ट से क्या याद रखेंगे, रोज की तरह वेल्ट निकालूं। और फ्रैंकलिन से क्या याद रखेंगे, फेंक रहा है, अपनी जिद फेंक रहा है कि रोज की तरह वेल्ट निकालूं। इस तरीके से हम याद रखेंगे क्या, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अगला है डायनामाइट के आविष्कारक, सभी को पता होगा अल्फ्रेड नोबल, और इसी के नाम पे नोबल पुरस्कार दिया जाता है। अगला है समाजशास्त्र के जनक, समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे। अभी हमने यहाँ पे याद किया था कि कहाँ गया, प्रत्यक्षवाद के जनक, प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है, अगस्त काम्टे। मतलब प्रत्यक्ष मतलब सामने, इंसान कब आता है, अगस्त में जब उसको काम रहता है। उसी से हम रिलेट कर देंगे कि इंसान की, आदमी समाज के बीच कब आता है, अगस्त में जब उसको काम रहता है। जैसे नेता की ही बात कर लेते हैं, वो समाज के बीच तभी आता है जब अगस्त में उसको काम रहता है, जब चुनाव उनाव आने रहते हैं। अगला है एलोपैथी चिकित्सा के जनक, अगला है एलोपैथी चिकित्सा के जनक कौन है, हिप्पोक्रेट्स। अब देखो यार इसको कैसे याद रखेंगे, हिप्पो, हिप्पो का मतलब होता है समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस एक समुद्री घोड़ा रहता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और एलोपैथिक दवाइयाँ, वो जो अपन सफ़ेद सफ़ेद दवाइयाँ खाते हैं वही है। हम कैसे याद रखेंगे कि एलोपैथिक दवाइयाँ जो थी सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स के लिए बनी थी। पहले इंसान के ऊपर परीक्षण नहीं किया गया था, सबसे पहले परीक्षण जो है हिप्पोकैम्पस के ऊपर किया गया था, जो कि एक समुद्री घोड़ा होता है जिसके गुलाबी पसीना निकलता है। अगला है कागज के आविष्कारक साइलून, साइलून से हम क्या याद रखेंगे, सैलून, क्या याद रखेंगे, सैलून। अब देखो क्या रहता है, जब भी हम सैलून जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, छोटे छोटे बाल जब वो काटता है, नाई काटता है, तो छोटे छोटे बाल कपड़ों में आने लगते हैं। तो क्या रहता है कि नाई कागज़ के कपड़े बना लेता है ताकि हम उसको ऊपर से पहन लें, और जो भी छोटे छोटे बाल हैं उस कागज़ के कपड़े के ऊपर गिरें, और जब भी बाल कट जाएँ तो वो कागज़ के कपड़े निकाल के फेंक दें। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कागज़ का आविष्कारक कौन है, साइलून। आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट।